हरस चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न चित्त होकर के भगवान चले। पर जब चले तो क्या कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मग जीव जंतु तहना। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, उजड़ा हुआ। उस आश्रम की स्थिति कैसी? गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षी भी जहां नहीं है, खग मृग जीव जंतु तहना। नर नारियों की कौन कहे, उस आश्रम में पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहे। पर उसी आश्रम में एक शिला पड़ी है, वह शिला जिसकी ओर कोई नहीं देखता। वह शिला आज पता नहीं कितने लोग गए आए, पर उस शिला की ओर जिनकी दृष्टि नहीं गई। पर धन्य है मेरे भक्त वत्सल करुणा निधान, राम जी ने उस शिला को देखा और शिला को देख करके पूछा, गुरुदेव ये शिला। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अरे तुम शिला के बारे में क्यों पूछते हो? इसके बारे में तो कोई आज तक नहीं पूछता। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं उसी भक्त को पूछता हूं जिसे दुनिया नहीं पूछती है, यही तो मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। अच्छा भगवान विचार कर रहे हैं क्या? यहां भगवान एक प्रैक्टिकल करेंगे, यहां भगवान एक अनुकरण कर रहे हैं। किस बात का? एक भक्त हुआ जिसने भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया। कौन भक्त? प्रहलाद। और यहां भगवान विचार कर रहे हैं कि जब भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकता है तो मैं कैसा भगवान हूं जो पत्थर से भक्त नहीं प्रकट कर सकता। जब पत्थर से भगवान प्रकट होंगे तो भगवान ने विचार किया पत्थर से भक्त भी प्रकट होंगे। गुरुजी ने कहा, राम उद्धार करो, नाथ चरण रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, ये तुम्हारी चरण रज चाहती है। गुरुदेव पूरी कथा बताइए, कौन है ये और यह किस कारण इसकी यह स्थिति हुई? गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ब्राह्मणी है। ऋषि श्राप के कारण गौतम ऋषि का श्राप हुआ, जिसके कारण यह जड़ पत्थर बन गई। गौतम नारी हो श्राप बस, उपली देह धरी धी। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, श्राप के कारण ऐसी स्थिति हुई। पूरी कथा सुनाई। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति बड़ा आकर्षित था। नाम अहिल्या। अहिल्या के रूप माधुर्य को देखकर इंद्र इतना आकर्षित था कि विवाहोपरांत भी इंद्र की कामना की संतृप्ति नहीं हुई और उसने गौतम ऋषि का वेश बना करके छल किया, अहिल्या का सतत्व भंग किया। यह सब कुछ गौतम ऋषि को बोध हुआ। उस दृश्य को गौतम ऋषि ने देखा। इंद्र को अहिल्या के कक्ष से बाहर निकलते हुए श्राप दे दिया, जिस कारण यह जड़ हो गई, पत्थर बन गई। राम इस अहिल्या का उद्धार करो, इसे अपने चरण रज का मधुर स्पंदन कराओ, अपनी चरण रज का इसे स्पर्श कराओ।
जैसे ही राम जी ने अपने चरण का स्पर्श कराया तो राम जी की चरण रज उड़ करके अहिल्या के मस्तक पर पड़ी। वह पत्थर सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।